हेलो हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ तो बोलिए। आप पहली बात तो ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, सीधा सीधा कई सारी किताबें हैं, मैंने पढ़ा है, वहाँ पे क्या कहा गया है कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। हाँ तो वही ना, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। ये बंदों के लिए फर्ज किया गया है। कैसे हर फर्ज किया एक गया है? कलमा, जो जितने भी एक कलमा हवाला है। बता सकते हैं, एक हवाला बता सकते हैं इसका, क्या एक हवाला? कि बंदों के लिए फर्ज किया गया हो। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल। तो शुरू कौन करता है? आप बात सुनिए ना, आप कहते हो कि कुरान कलामुल्लाह है, जब सुनिए, अल्लाह की जब वाणी है नबी ना। जी के बाद सुनिए भाई, जब सुनने के नहीं चाहते आप तो हम बोलेंगे कैसे? मैं कह रहा हूँ जब नबी जी के पास कलमा आया, अल्लाह ने खुद लाया था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए उनके पास कुरान के आयत नाजिल हुआ था। तो कुरान शरीफ का वो आयत जब शुरू करने जा रहा था जिब्राइल अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने नबी जी को बोला कि बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मतलब शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। और जितने भी कलमा है कुरान शरीफ में, हाँ सब कलमा के ऊपर लिखा हुआ है हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्म। प्रत्येक, हर एक, जितना भी आपने वो कुरान शरीफ पढ़े हो। मतलब अल्लाह की वाणी नहीं है, सुनिए भाई, अल्लाह आप की कुरान वाणी नहीं शरीफ है, पढ़े हो। अल्लाह की वाणी अरे नहीं भाई, है, आप कुरान शरीफ आप पढ़े हो ना। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ आपसे। तो आप जितना भी सूरा पढ़े, सूरा आप लोग सूरा बोलते हैं, तो हम लोग भी उसको सूरा बोलते हैं, लेकिन सूरा को कलमा भी बोलता है, ठीक है। और अच्छा। ये जो प्रत्येक कलमा, जितने भी कलमा है यहाँ में, मतलब एक एक जितना भी सूरा है, 114 सूरा है एक कुरान शरीफ में। जी। सबसे पहले लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मतलब वही मैं शुरू कह रहा करता हूँ, हूँ मेरी अल्लाह के बात तो नाम से। सुनिए, वो शब्द अल्लाह के नहीं है। कौन सा सब? वो जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है, वो अल्लाह का वाणी नहीं है, मान लीजिए। नहीं, वो अल्लाह का बानी नहीं है। बिल्कुल। वो अल्लाह का बानी होगा कैसे? तब बानी जो था, हाँ सुनिए, बानी जो था, हाँ। ठीक है, उसका मतलब जिसका बानी था वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम का था। अल्लाह के ऑर्डर से उन्होंने आया दुनिया में अल्लाह आके। ने उनको सुनाया था। हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा कि आपके ऊपर तो कुरान नाजिल होगा, नबियत हासिल होगा आपको, तो आपको ये कलमा अल्लाह के तरफ से आ रहा है। मैं कह रहा हूँ सुनाया था अल्लाह ने ना उनको, फिर उसके बाद उन्होंने ज़ारे गिरा में आके मोहम्मद साहब को सुनाया। अभी आपको एक बात हम बताएं। नहीं नहीं, आप एक बात नहीं, मैं नहीं, आप फिर भटका रहे भाई हैं बोलने और नहीं ऐसे देंगे ही। तो आप सुनिएगा नहीं, कैसे? मैं सुन रहा हूँ, आपकी ही बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसको क्लियर कीजिए ना, उसके बाद तो में वही आपके तो प्रश्न हम का आपको उत्तर। बोल रहे हैं, एक प्रश्न। हम आपको बोल रहे हैं। क्या? हम तो आपको वही बोल रहे हैं। क्या? आपने मुझे, आपको जब हम बोले हाँ कि जब अल्लाह के साथ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी जी का बात होता था, तो बात आपने होता क्या था, बोले थे? बात होता था, तो आपने क्या बोले थे? आप कहते हो कि निराकार हैं, तो सुनिए निराकार कैसे हो गया? सुनिए ना, हम बोले, भैया सुनिए, हाँ हम बोले थे उनके साथ बात होता था, तो इसी हिसाब से इसी फॉर्मूले को या फिर इसी जरिए को मान के साइंटिस्ट लोग जो है वो फोन का आविष्कार किया। हम बोले ना आपको, अगर देखिए मैं बोले थे बात ना पहले। नहीं, आपने नहीं गलत बोले बोला थे ना था। पहले। आपने भाई कैसे बोले थे गलत बोला था, मैं बताऊं भाई। आपको। मेरी बात सुनिए, भाई अगर सुनिए, पहले बात सुनिए फोन की तो थियरी पहले को भाई। मानेंगे और अल्लाह सातवें अरे आसमान पे भाई रहते पहले हैं, तो सुनिएगा फोन तो से तो उसके बात बाद ना करके आप। डायरेक्ट बात कर सकते थे, आप जिब्राइल की खंडन जरूरत क्या करने पड़ी? दीजिए तब ना आप सुनिएगा। वही तो बात अभी भी कर रहे हैं आप। आज वही भी सैटेलाइट बात, नहीं, पहले जो बात अभी कर रहे थे आप, वही बात अभी कर आप रहे हैं मेरे आप। से पूछे तो ना, पहले आप मेरे सुनिए से ना, पूछे, मैं क्या आपने बोल रहा हूँ पहले सुनिए। आप मेरे से पूछे। आप तो सवाल पूछे हो तो आपको उसको खंडन करने के लिए एग्जाम्पल देना पड़ता है, तो वो एग्जाम्पल आप नहीं अरे लीजिएगा। वही भैया, तो आपने मेरे से पूछा ना, तो वही मैं बता रहा हूँ, आपने मुझसे पूछा ना कि आपने सुने थे, हाँ तो आपने सुने तो थे ना, वही आपको तो हम बताने तो सुनाए दीजिए, थे। तो बताने तो आप क्या दीजिए। बोले थे तब? उस बताने टाइम पे आप क्या बोले? अरे बताने भी नहीं देंगे क्या तो भाई, कैसे आप होगा? हम आपको बोल रहे हैं, सुनिए। अरे उस बताने टाइम तो आप दीजिए बोले मुझे। थे कि हमारे ऋषि मुनियों ने भी
भगवान परमेश्वर के साथ बात किया था। नहीं नहीं, आप बिल्कुल बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप नहीं। बोले हैं भाई, मैंने आप झूठ मत बोलिए परमेश्वर भाई। के साथ बात आप झूठ करने, मत बोलिए मेरे भाई, पास आप ये बात रिकॉर्डिंग, बोले थे। नहीं, नहीं, मेरे नहीं, पास आप ये बात रिकॉर्डिंग, बोले थे। नहीं मेरे मूर्खतापूर्ण पास बात, भी कॉल रिकॉर्डिंग है। हाँ मेरे तो पास भी कॉल उसमें रिकॉर्डिंग है। मैं कॉल एक मिनट, वो जो एक मिनट मेरी आपने बात कहा कि सुनिए। हमारे आप जिंदगी में रिकॉर्डिंग, भी भगवान के साथ बात नहीं किया नहीं है। नहीं, भगवान के साथ बात किया मैंने नहीं, कहा नहीं कहा। अभी एक मिनट, आप दूर फोन दूर कट से- कीजिए, नहीं, नहीं, दूर दूर आप से- फोन दूर कट दूर कीजिए से और बात दोबारा करते उसे थे। सुनिए। फोन कट कीजिए और दूर दूर दोबारा, से बात करते थे। नहीं नहीं, आप दूर ऐसा बोले हैं कि नहीं? दूर दूर से, लेकिन मैंने भगवान के साथ कहा क्या? नहीं, हाँ वही बोले आप। नहीं 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 नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप फोन कट कीजिए और नहीं, सुनिए भाई, उसे, अब फिर मैं दोबारा नहीं फोन बोल रहा हूँ कीजिए। भाई, आप झूठ बोल रहे फोन कट कीजिए और उसको सुनिए मैंने क्या कहा है, फिर दोबारा ठीक फोन है। कीजिए। नहीं आई, फोन नहीं नहीं, फोन नहीं आपको कट यकीन नहीं है, करूंगा। मैं आपके पास जो दोबारा फोन आपने करूंगा। जो लफ्ज बोले हैं ना, वो हम नहीं, आपको व्हाट्सअप कर देंगे। मैंने ये नहीं कहा कि भगवान के साथ बात किया, मैंने बिल्कुल नहीं कहा नहीं है। नहीं नहीं, आप बोले थे, आप नहीं बोले नहीं, थे। झूठ, आप कट कर दीजिए, मैं दोबारा फोन करता हूँ। आप मिस कॉल नहीं, दीजिएगा, आप मैं बोले फोन थे करूंगा। भाई, नहीं नहीं, आप झूठ बोल, अरे इसको जो वॉइस रिकॉर्डिंग है मैं आपको सेंड कर दूंगा। हाँ, तो उसमें WhatsApp मैंने पे, क्या ठीक कहा है? था भगवान के साथ? ये बिल्कुल गलत है, मैं बोल ही नहीं सकता ऐसी बात। तो आप क्या बोले थे? मैंने कहा था कि जैसे आप लोग कहते हो उसी प्रकार से तो हमारे यहाँ पे भी कहा जाता है कि भैया ऋषि मुनि दूर दूर से एक दूसरे से क्या नाम से संपर्क साध लेते थे बिना वहाँ पे आप ऐसा पहुँचे। बोले थे? बिल्कुल, अच्छा, आप एक बार 1 मिनट के लिए कट कर दीजिए और बाकायदा उस रिकॉर्डिंग को ठीक है, सुनिए। ठीक है, ठीक है, मैं मान ले रहा हूँ कि आप ऐसा ही बोले थे। ठीक है, मैं मान ये भी मत ले रहा हूँ लीजिए, कि आप मान ऐसा मत ही बोले थे। लीजिए, नहीं, नहीं, आप यकीन कर लीजिए क्योंकि आप फोन कट नहीं, करके दोबारा उसको सुनिए। मैं मान ले रहा हूँ। अभी देखिए, अभी जो है आप कौन सा काम करते हैं भैया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं जो हूँ एक ड्राइवर हूँ। हाँ, हाँ हाँ, तो अभी मैं गाड़ी पे बैठे हुए हैं, आपके साथ बात कर रहा हूँ लगातार 1-1.5 घंटा नहीं हो गया। कॉल रिकॉर्डिंग सुनने में तो नहीं, कोई आपको दिक्कत नहीं है, आप सुन सकते हैं ना। मेरा बात सुनिए पहले आप। मैं अभी आपके साथ 1-1.5 घंटा के ऊपर से बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं जो हूँ, मैं अपने बॉस के घर के नीचे ही खड़ा हूँ। जब वो आएंगे तब हम गाड़ी लेके निकलेंगे, तब आपके साथ बात नहीं होगा। हाँ, तो मुझे अभी पता हम था। यही बोल रहे हैं। हाँ, अभी हम यही बोल रहे हैं, जो पॉइंट है, हाँ, जो पॉइंट आपका क्लियर करना है, और लेकिन मेरा जो पॉइंट क्लियर करना है, आप वो क्लियर कर लीजिए। आप पहले मेरी बात तो सुनिए। आपने जैसे हम कहा कि आपको बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि अल्लाह का मुंह है, अल्लाह का कलाम, ये है, अल्लाह का वो है। कलाम किसका कोई होता है? जो सुनिए, जिसका ये क्रिएचर जैसे क्रिएट किया है ना दुनिया का, तो हाँ। उसका ये बनाने में उसका हाथ होना चाहिए। हाँ, तो नहीं, आपका हाथ भी नहीं जो होना परमेश्वर चाहिए, जो हाथ नहीं उसका होना आकार चाहिए, नहीं है, हाथ नहीं होना चाहिए, हाथ की जरूरत ही नहीं तो पड़ती। कैसे होना चाहिए? शक्ति है, देखिए उसके लिए तो वही है भाई। नहीं, पहले आप नहीं, वही है भाई, अरे, आपके परमेश्वर। अरे जब नहीं बात भैया, करते पहले थे, 1 मिनट महोदय, परमेश्वर जब आप बोल करते लीजिए। थे, नहीं तो बात कैसे करते थे? कहाँ पे कहा गया है कि परमेश्वर ने बात किया था? तो परमेश्वर के बारे में इतना कुछ कैसे आ गया वेद में? आप पहले बताइए कि बात कहाँ करते थे, ये बताइए, फिर उसके बाद। परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर का कोई मूर्ति नहीं है, आकार नहीं है, ये सब किसने देखा? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि उनकी मूर्ति और आकार है, मैंने कहा क्या? आप तो अभी बोल रहे हैं कि वो निराकार है। हाँ, तो मैं तो वही कह रहा हूँ ना। वेद में बोला गया है। हाँ, तो ये कौन कौन जानता है, कैसे जानते हैं ये सब? आप बता दीजिए, उन्होंने परमेश्वर को आपने देख लिया क्या? भाई आप तो अभी मतलब क्या बोलते हैं, टेढ़ा जैसे किस्म के बात कर रहे हैं आप। क्या? अरे कहाँ बात कर रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ जैसे टेढ़ा किस्म की बात कर रहे हैं। टेढ़ा आप नहीं बोल रहे हैं खुद, नहीं, आप खुद बोल रहे हैं क्या? कि भगवान जो है, परमेश्वर जो है, उसका ना कोई स्ट्रक्चर है ना कुछ है। बिल्कुल, तो ये जो क्लियर नहीं, ये तो एक क्लियरेंस है। क्लियरेंस है। हाँ, कहा और किसको कहा? किसने कहा और किसको कहा? मैं कह रहा हूँ हाँ। ज्ञान है, या ईश्वर का ज्ञान है जो कि ऋषियों ने पाया है, उसे प्राप्त किया है। कैसे पाया है भाई? अगर योग और समाधि की अवस्था में। आप साइंस की बात मानते हैं? हम आपको नहीं बोलेंगे। अरे मेरी बात भी नहीं सुनेंगे आप, उल्टा मुझ पे ही घुमाने लगे। बोलूंगा कि मेरा भाई सुनिए, अगर मैं आपको ये नहीं भाई, बोलूंगा आपके कि मेरा हाइट 5 फुट है, तो आप कैसे समझ में आएगा आपको कि मेरा हाइट 5 फुट है? नहीं। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। अगर आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि भाई मेरा हाइट ना 5 फुट है, तो आपको कैसे पता चलेगा? आप मुझे वो बात मत बताइए, मैं कह रहा हूँ कि जिब्राइल को सुनाते थे कि नहीं सुनाते थे? ये सुनाने के लिए उनका मुंह होना जरूरी नहीं है भाई। कैसे बोला जाता है ना? पास शक्ति है।
उनके क्या पास शक्ति है? शक्ति है, उसी शक्ति से वो बोलते हैं। सूरा बकर में भी बोला गया है कि जब आदम से फरिश्तों से मुखातिब हुए, ये इब्लीस ने सजदा करने से मना कर दिया, तो बोले कि तुझे किसने मना किया इसका सजदा करने से, जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से? हाँ, तो हाथ आ गए। अरे भाई ये सिंहासन समनिया की भी बात इंसानियत को समझाने के लिए बोला गया है। अर्श पर हैं, सातवें आसमान पे हैं। इंसान को समझना चाहिए, इंसान समझना चाहिए कि खुदा ने अपने हाथों से बनाया। मतलब ये नहीं कि हमारे जैसा हाथ है, मतलब है ना, ये नहीं कि हमारे जैसा हाथ है, यही कि उनके करिश्मे वाले हाथ। बताना चाहिए था ना करिश्मे वाले हाथ। कुदरत का जो करिश्मा देखिए, अरबी का भैया मेरे बाकायदा दिखा रहे हैं ना। आप ये मानते हैं जब वो फरिश्तों से मुखातिब होके बोल रहे थे, तो उन्होंने बाकायदा दिखाते हुए बोला ना कि जिसे मैंने बनाया अपने इन हाथों से, देख मतलब इन हाथों से। एक बात बोले, आप ये मानते हैं कि संस्कृत का जो भावार्थ निकलता है उसका सही से भावार्थ नहीं निकलता है? कैसे नहीं निकलता? आप वेदऋषि.com से जो, अरे नहीं, आप व्यर्थ का भी धंधा कर रहे। सुनिए ना, लफ्जी माने तो वहीं रहेंगे ना। नहीं रहे हो लफ्ज नहीं सुन रहा हूँ, बोलिए। बोल रहे हो कि गलत बोल रहा हूँ? नहीं, अच्छा बोलिए। बोल रहा हूँ गलत, जब आप बोल रहे हो तो वो सही। अच्छा बोलिए। तो आप तो सुन भी नहीं रहे। बोलिए। जब भी बोल रहा हूँ बोल रहे कि गलत बोल रहे हो, लेकिन आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो। आप व्यर्थ की गलत बातें बोलेंगे तब गड़बड़ होता है ना। पहले यही आपका प्रॉब्लम है, जब आप बता रहे हो तो सही, और जब आप बोल रहा हूँ मेरी बात सुनते नहीं, तो मैं आपकी बात कैसे सुन लूँ ठीक से? कहाँ आपका बात नहीं अच्छा बोलिए। सुन रहा हूँ, इसीलिए मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। बोलिए। जो करिश्मे का हाथ है, जो अरबी का ट्रांसलेट है, तो सही से नहीं हो पाया। जैसे कि आपके वेद में लिखा हुआ है 33 कोटि, नहीं लिखा है। 33 कोटि का मतलब क्या है? 35 कोटि का मतलब होता है प्रकार। हाँ, तो उसको सब बोलते हैं करोड़। हाँ, तो 33 करोड़ और 33 प्रकार एक हो गए? बिल्कुल नहीं। तो अब इसका भी अनुवाद ठीक से नहीं जैसे कि आपने आप अनुवाद बताइए ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब क्या है, अनुवाद बताइए आप अपनी सही बात में। हमको जितना मालूम है हम तो वही बोल रहा है कि शुरू कर रहा हूँ अल्लाह के नाम से। हाँ, तो ये आप कहते हो ना कि कुरान पूरी की पूरी कुरान कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है। हाँ, तो ये शब्द जो बोला गया है ये अल्लाह ने कहा है। भाई हम आपको पहले फिर भटक गए और तभी बात नहीं बन पाती और तभी गुस्सा आता है। अल्लाह ने नबी के पास कुरान का कलाम लेके नहीं आया था, जिब्राइल मुझे पता है, थे उनके पास। मुझे पता है जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि अल्लाह? बात सुनो, जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह बताते थे, और जिब्रील अलैहिस्सलाम ज़ारे गिरा में सबसे पहले मोहम्मद को बताए थे। फिर उसके बाद मक्का और मदीना में जैसे जैसे वही आती सूरत हाल बनते गए, उसी प्रकार से उन्होंने नाजिल किया। उनको भी नहीं पता था कि सूरत हाल कैसी बनेगी और कैसी नाजिल करनी है, तो वो छोड़िए। अच्छा। लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई जी कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। अगर ये अल्लाह कह रहे हैं तो अल्लाह किस अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं? अगर पूरी बात सुनिए कि जब भी शुरू करोगे हमारे नाम से करोगे। तो उनको ऐसा कहना चाहिए था ना कि ऐ बंदू शुरू करो मेरे नाम से। तो वो तो वही बोल रहा है। नहीं, उन्होंने तो अल्लाह के नाम से नहीं, तो उन्हें ऐसा कहना चाहिए था ना कि ऐ बंदू तुम मेरे शुरू करो मेरे नाम से। अगर वो बोलेंगे, सुनिए, अगर वो मेरे नाम से बोलेंगे, हाँ। तो जब मैं वो कलमा पढ़ने जाऊंगा, हाँ। तो मैं क्या करूंगा? अरे मैं कह रहा हूँ, कर रहा हूँ मेरे नाम से। हाँ। जब भी मैं कहूँगा शुरू कर रहा हूँ मेरे नाम से, तो वो मेरा नाम का हो जाएगा, मेरा अपना खुद का नाम हो जाएगा। अल्लाह का नाम कहाँ पे रहेगा? उनको पता नहीं है कि अल्लाह कौन है। किनको पता नहीं? इंसानों को। मोहम्मद साहब को नहीं पता था। इस्लाम मुसलमानों को पता है अल्लाह कौन है। तो अल्लाह फिर क्यों कह रहे हैं कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से? चला है। अब देखिए कई सारी बातें हैं। अब भैया मेरे बात सुनिए, सुनिए कुरान का सुरान नहीं। अब भाई यही आपका प्रॉब्लम है। अच्छा मेरी बात तो सुनेंगे, मेरी बात तो सुनेंगे। कुरान का सूरा अनफाल में भी तो लिखा है, उसको भी मानेंगे? उसको झुटला देंगे क्या? कुरान के सूरा अनफाल में लिखा है कि ये एक काफिर होगा, एक मुसलमान होगा तो वहाँ 10 काफिरों पे भारी पड़ेगा, और उसके दूसरी आयत में बोला कि एक मुसलमान होगा तो 2 पर भारी पड़ेगा, 2 काफिरों पे भारी पड़ेगा। मतलब उनको पहली आयत में नहीं पता था कि हाँ क्या नाम से 2 पर ही भारी पड़ेगा।
पहले में तो कह दिया कि 10 पर भारी पड़ेगा, फिर उसके बाद बोले कि 2 पर भारी पड़ेगा। सुनिए, टोटल आप कुरान शरीफ पढ़िएगा तो उसमें आप एक एक करके देख लीजिएगा कितने काफिरों पे एक मुसलमान भारी पड़ेगा। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, कुरान के सूरा अनफाल में बोला गया है या अय्युहल्लज़ी युहर्रिदुल मोमिनीना अलल क़िताली इन यकुम मिनकुम अयशरूना साबिरूना या गिलबुल फानमीना अल्लज़ीना काफिरू क़वामन ला यफ़क़हूना। इसका मतलब है कि ए नबी, तुम मोमिनों को जिहाद के लिए उभारो, अगर एक ईमान वाला होगा तो वहाँ 10 पर भारी पड़ेगा, 10 काफिरों पर भारी पड़ेगा। और उसके जस्ट दूसरी आयत में, मेरी बात सुनिए ना, बोल रहे हैं मैं कुरान का सूरा अनफाल में आयत नंबर 65 में 8 नंबर का सूरा है, सूरा अनफाल का सूरा है, 65 नंबर जो है, हाँ, उसमें बोला गया है कि हे नबी, आप अपने मुसलमानों को उत्साहित कीजिए जिहाद के लिए, जो जिनके ऊपर 20 आदमी जो रहेंगे हाँ, वो अगर वो भारी पड़ेंगे 200 के ऊपर, बिल्कुल, और अगर वो 100 के तादाद में रहे तो भारी पड़ेंगे हजारों के ऊपर, बिल्कुल, ठीक है। और उसकी अगली आयत में सुनिए सुनिए सुनिए, क्योंकि वो जो है ज्ञानहीन है। अब आप अगली आयत में आइए, हाँ, दूसरे आयत, जस्ट अगली, हाँ 66 नंबर आयत से हाँ, देखिए, अभी जो है बोझ हल्का कर दिया है अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर, हाँ, मतलब कि उन्हें पहले में ऊपर अभी नहीं, अल्लाह ताला ने बोझ हल्का कर दिया हाँ, है। इसका मतलब ये आता है कि अभी वो जान चुके हैं कि तुम लोग थोड़ा मतलब क्या बोलते कमजोर हो, मतलब पहले में नहीं जाना था कि कमजोर हैं। सुनिए, पहले सुन लीजिए कि तुम लोग कमजोर हो जी, तो इसी हिसाब से उन्होंने अभी जो एक मिनट, हाँ, तो अभी वो तुम लोगों को इतना मतलब इतना पावर दिया है कि तुम अभी जो 10 लोग जाओगे तो 200 सॉरी एक मिनट, हाँ, आराम से 100 लोग अगर जाओगे तो 200 पे भारी पड़ोगे, और 1000 लोग जाओगे तो 2000 पे भारी पड़ोगे। तो डायरेक्ट यू टर्न मान लिए, उनको पता नहीं था कि अगली आयत में उन्हें बदलना पड़ेगा। पहले आपको मालूम नहीं था, हम लोग जब नमाज पढ़ते थे ना, मुसलमान लोग जब नमाज, आप इसके एतबार से बताइए ना। सुनिए, हाँ, क्या बता रहा हूँ आपको नहीं पता? 50 वक्त नमाज पढ़ना होता था। क्या? अभी तो 5 वक्त पढ़ते हैं नमाज। हाँ, अभी नमाज हम लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। हाँ, तो पहले 50 वक्त नमाज पढ़ना पड़ता। कुरान में ही एक जगह पे लिखा है कि 3 वक्त की नमाज बोली गई है, मुझे याद नहीं है, लेकिन कुरान में ही बोला गया है कि 3 वक्त की नमाज कायम करो, नमाज दिन के 3 वक्त में, ऐसा कुछ बोला गया है। मैं आपको प्रमाण दे दूंगा, स्क्रीनशॉट दे दूंगा। कुरान में कहीं नमाज शब्द का उल्लेख नहीं है। मैं अगर आपको बता दिया तो, मैंने नमाज नाम का कोई शब्द नहीं है कुरान में, अरबी में नमाज कहते कोई शब्द नहीं। 1 मिनट कट करेंगे, मैंने कहाँ पे बुकमार्क किया है, मोबाइल में ही है मेरे भाई। हाँ, मैं आपको, हाँ पहले सुनिए। अच्छा, इसके बारे में बता दीजिए। नमाज जो है ये नहीं महोदय, इसको छोड़ दीजिए, पहले आप सूरह अनफाल को ही क्लियर कीजिए, वो दूसरा विषय है। हाँ, तो वही तो हम बोल रहे हैं। हाँ, कि पहले हम लोगों को 50 वक्त नमाज पढ़ना पड़ता था, अभी 5 टाइम नमाज पढ़ना पड़ता है, और 11 महीने तक रोजा रखना पड़ता था, अभी 1 महीने का रोजा रखना पड़ता है, और कुछ फर्ज रोजा है, वो कोई करता है तो नफल रोजे है, करता है तो करते हैं, जो कोई नहीं करता है तो नहीं करता है, ठीक है। तो अल्लाह को मालूम है कि अल्लाह के जो बंदे हैं वो कितना कमजोर हो चुके हैं और कितना कमजोर हो गए, हमेशा से मालूम था वो। और ये जो आयत आप जो बोल रहे हैं ना, ये जो कुरान शरीफ में जो जितने भी 114 जो ये सब सूरा एक साथ में नाजिल नहीं हुआ है, वही आई। अब जैसे जैसे सूरते हाल बनते गए वैसे वैसे उनको आयत नाजिल होती गई, मतलब कि अल्लाह को भविष्य का ज्ञान नहीं था। सुनिए, जैसे जैसे दुनिया चल रहा था, दुनिया में जो बुरा काम हो रहा था, वैसे वैसे अल्लाह के तरफ से फरमान आ रहा था जिब्राइल अलैहिस्सलाम के द्वारा अल्लाह नबी जी के ऊपर। ये काम जो अब इसी पॉइंट पे रुक जाइए ना, इसी पॉइंट पे बात सुनिए ना, सुनिए भाई, मैं कह रहा हूँ।
مجھے پورا فنش کرنے دیجیے، اس کے بعد نا آپ بولیے اچھا آپ بولیے. کہ یہ کام جو ہے یہ غلط ہے اور یہ کام جو ہے یہ صحیح ہے. تو یہ جو سورہ آیت جو آ رہا تھا ہاں تو اسی کے چلتے جب دنیا میں کوئی خراب ہو رہا تھا تو خراب کے بارے میں آ رہا تھا. اگر کوئی پتھ بھرشٹ ہو رہا تھا کہ اللہ یہ کیا ہوگا، اگر اللہ سے یہ سوال پوچھا جاتا تھا تو جبرائیل علیہ السلام کے دوارا نبی جی کے پاس اس سوال کا جواب آتا تھا. ٹھیک ہے، ہو گیا. ہیلو سنیں نا آپ. اللہ جانکار ہے کہ اگیانی ہے؟ اللہ جانکار ہے، اسی لیے نا جانکاری دیتا ہے. تو ان کو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی آیت میں نہیں پتا تھا کہ ہاں یہ دو مسلمان 20 پہ بھاری نہیں پڑ سکتے. یہ تو اللہ کو جانکاری تھا، اسی لیے اللہ سیکنڈ آیت میں بتایا. تو لیکن مطلب نہیں، پہلی آیت میں نہیں پتا انسانوں تھا. کو تو پتا نہیں تھا نا. پہلی آیت میں نہیں پتا تھا بھیا، انسان کو تو پتا نہیں تھا نا. ہاں لیکن بھیا میں یہ کہہ رہا ہوں پہلی آیت میں نہیں پتا تھا نا، اگیانی تھے نا پہلی میں. اللہ کو تو دوسرے آیت میں پوچھا گیا، اسی لیے اللہ اسی ٹائم اس کا آنسر دیا ہے. نہیں پہلی آیت میں انہوں نے 10 سے جب کوئی مشکل آیا ہے، سنیے، ہاں جب کوئی مسلم آیا ہے، مسلم آیا کہ مشکل آیا ہے؟ مشکل آیا ہے. ہاں جب کوئی مشکل آیا ہے تو اسی مشکل کو حل کرنے کے لیے نبی جی نے اللہ کے پاس سوال کھڑا کیا ہے اور اسی سوال کے چلتے اللہ نے آنسر دیا ہے جو ایک آیت. کیسے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی آیت میں ان کو نہیں پتا تھا کہ ہاں انہیں دوسری آیت میں اپنے فرمان کو بدلنا پڑے گا. بھائی ان کو پتا اگر تھا، ان کو پتا تھا تو پہلی آیت کو بتانے کا ترک کیا ہے؟ ان کو اوچتیہ ہی نہیں بنتا نا. انہوں نے بولا، سنیے، ان کو پتا تھا اسی لیے انہوں نے بولا کہ ایک جو مومن ہے وہ 10 میں بھاری ہوگا، 10 کافروں کے اوپر بھاری ہوگا. ٹھیک ہے، ان کو پتا تھا. کہاں پتا تھا؟ اپنے مومنوں کے وہی تو آپ ہم کو بولنے نہیں دیں. ان کو اپنے مومنوں کے اوپر بھروسہ تھا. ٹھیک ہے، ہاں لیکن جب وہ دیکھ رہے کہ یہ دربل ہے، مطلب کمزور ہے، کیونکہ اپنے سوچ سے بھی کمزور ہے اور اپنے کھانے پینے سے بھی کمزور ہے، تو اسی کے چلتے انہوں نے جب دوسرا آیت جب نبی جی ان کو بولا تو دوسرا آیت جب نازل ہوا کہ دیکھو اللہ سب جانتے ہیں، ابھی تم لوگ کمزور ہو، اسی لیے آپ ابھی 2 کے اوپر. میں کہہ رہا ہوں جب پہلے نہیں پتا تھا انہیں تو انہیں پہلے ہی آیت میں یہ واضح کر دینا چاہیے تھا نا یہ بات. آخر دوسرا میرا بات ہی نہیں سمجھ پائے بھائی. آپ کو کیا بولا، ان کو پہلے سمجھ میں تھا. ہاں ٹھیک ہے، ہاں لیکن ان کو مومنوں کے اوپر بھروسہ نہیں تھا. مطلب پہلے بھروسہ نہیں تھا، بعد میں بھروسہ ہوا. بعد میں بھی بھروسہ نہیں ہوا. تب وہ آیت کیوں نازل کی نا، کیونکہ اس کا مطلب نہیں بیٹھتا، کیونکہ بعد میں انہوں نے دوسرا نیم بتایا نا، تو ان کا پہلا نیم تو گڑبڑ ہو گیا. ہاں ابھی ہم آپ کو بول رہے ہیں، سنیے. اللہ تعالیٰ جو بھروسہ کر کے مومنوں کو بھیجا ہے کہ جب کوئی بھی وہ تو وہاں سے آتا ہے جی دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے آتا ہے، مالک ہم جائیں گے دنیا میں آپ کا عبادت کریں گے. تو اللہ کا وہ بھروسہ رہتا ہے کہ یہ جائے گا، میرا کوئی نہیں کر رہا ہے، یہ کرے گا. اللہ کو عبادت کی ضرورت ہے تو اللہ کو عبادت کا ضرورت نہیں ہے. ہاں اللہ دنیا کا نرمان کیا اسی لیے کہ اللہ کا عبادت کیا جائے. تو آپ تو مطلب ان کو ضرورت تھی نا، عبادت کی ضرورت تھی، انسانیت کا. ہاں عبادت کی ضرورت تھی، مطلب وہ اپنی عبادت کروانا چاہتے ہیں. آپ کے پرمیشور کو بھی ہے عبادت. کہاں آپ کے پرمیشور کا عبادت کرنے کا دھرم کے جو لکشن میں نے بتایا ان میں کہیں پہ بھی ایشور کی پوجا پدھتی کی بات نہیں کہی گئی ہے. یہاں پہ دھرم کیوں لے رہا ہے، یہ دھرم لے کے کیوں آ رہا ہے؟ اچھا چلیے آپ بتا دیجیے نا، سورہ انفال میں وہ آیت لانے کا مطلب ہی کیا ہے؟ 64 کا کیوں لائے جب 65 کا کیوں لائے؟ تو آپ کو بول رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ بول رہے ہیں، لیکن آپ تو الٹے سمجھ رہے ہو. نہیں بالکل نہیں الٹا، میں کہہ رہا ہوں سے معلوم تھا. اگر ان کو یہ معلوم ہوتا کہ دنیا میں، ان کو معلوم نہیں، ان کو بھروسہ ہے. کیا بھروسہ ہے؟ جو بندے ہیں یہ جائیں گے تو یہ کام کریں گے. ہاں ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کون کون کرے گا، کون کون نہیں کرے گا. لیکن جسٹ اگلی آیت میں انہوں نے پلٹی مار لی ہے بھائی، ڈائریکٹ 10 سے 2 پہ آ گئے. مار لیا، ایسے مار لیا. آپ اگر میرے ایسا بولیے گا
तो मुझे दुख पहुंचेगा। मैं यही दुख नहीं, देखिए आपको दुख नहीं पहुंचे भाई, मैं कह रहा हूँ आपको गाली नहीं दे रहे भाई। अगर मैं आप आपके बोलिएगा कि आपके माँ पलटी खा रहा है, मैं आपकी माँ को वैसा खा रहा है, तो ये आपकी माँ भाई। आप तो आपकी माँ तो दूसरी है ना, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये तो मुझे बुरा लगेगा ना। नहीं लेकिन मैं आपको बोल दूं कि आपके भगवान पलटी खा रहा है, आपके भगवान ये कर रहा है, आपके भगवान वो कर रहा है, देखिए तो आपको ये बुरा लगेगा। आप बिना अगर प्रमाण के बताएंगे, आप अगर बिना प्रमाण के बताएंगे तब दुख पहुंचे। नहीं मेरे भाई आप अगर देखिए मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूँ अगर आप सुनिए, आप पूछ रहे हैं, आप नहीं सुनना चाह रहे, एक के ऊपर एक पूछ रहे, पहले वाला क्लियर करने दीजिए। हाँ, जब कोई अगर वादा करके आता है, अल्लाह जानता है कौन जाके नीचे नमाज करेगा, नमाज पढ़ेगा, कौन इबादत करेगा नहीं करेगा, ये अल्लाह जानता है, क्योंकि वो सबसे महाज्ञानी है। लेकिन फिर भी उस बंदे को दुनिया में भेजता है इसीलिए कि दिखाने के लिए, जब कयामत के दिन उसको हिसाब देना होगा, तब अल्लाह बोलेगा कि हम जानते थे कि तुम हमारी इबादत नहीं करोगे, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था कि अल्लाह हम इबादत करेंगे, और अभी मुझे हिसाब दो कि दुनिया में हम आपको भेजे, आप कितने मर्तबा नमाज ज़कात दिए हो, रोजे रखे हो, ये सब कितने अमल किए हो, इसका हिसाब आप हमें दो। लेकिन महोदय बोला गया है ना, अल्लाह सब जानते हैं, अल्लाह जानने के बाद भी ये सब करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह जो चाहते हैं वही करते हैं, जो नहीं चाहते वो नहीं करते ना, बाकायदा बताया गया है ना कुरान में। हाँ, माशाअल्लाह कान वल्लम यशअ लम यकुन। तो अगर कोई उनकी इबादत नहीं कर रहा तो वो अल्लाह ही चाह रहे हैं ना। नहीं, अल्लाह नहीं चाह रहा है, तुम अल्लाह पूरा मतलब वो बिना अल्लाह के चाहे हो रहा है। मेरा बात भाई, मेरा बात नहीं सुन रहे, बताइए आप। पूरा कायनात में जितने भी मखलूकात है, उसमें से इंसान ऐसा एक मखलूकात है जो अपना खुद सोच सकते हैं, अपना खुद कर सकते हैं, जिसके शरीर में नफ्स में शैतान जा सकते हैं, और शैतान इंसान को भटकाएगा। मैं कह रहा हूँ अल्लाह जो चाहते हैं वही करते हैं ना, उनके जो चाहते हैं वही तो करते हैं। उनके मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो जो काफिर बन गया है वो भी तो अल्लाह नहीं चाहा ना। अभी आपको तो हम क्या बोले, अभी हम आपको बोले कि इसमें सारे मखलूकात है, पेड़ पौधे, भेड़ बकरिया, सांप, कीड़े मकोड़े, इंसान, इतने सारे जो मखलूकात है, तो इस मखलूकात में से इंसान को ही एक ऐसा जाति बनाया है जो खुद विचार करेगा। ठीक है, हाँ। ये पेड़ पौधे बोलिए या फिर आपका भेड़ बकरी बोलिए, ये अपने मर्जी का नहीं कर पाते। ठीक है, हर एक, मैं कह रहा हूँ एकमात्र चीज, एकमात्र प्राणी, एकमात्र जीव ऐसा है इंसान जो अपने मर्जी का करता है। नहीं लेकिन सकता है वो अल्लाह को अपने वादा किया हुआ है, लेकिन फिर भी आके वो अपने वादे के मुंह फेर लेते हैं और वो अपना मनमानी करते हैं। जनाब ये तो मानते हैं ना कि अल्लाह जो चाहता है वही करता है, जो चाहता है वही होता है। तो बोल रहे हैं कि अल्लाह जो चाहता है वही करता है। तो अल्लाह ने तो ये भी चाहा था कि इब्लीस सजदा करे, लेकिन नहीं किया। उन्होंने तो हुक्म दिया कि सजदा कर, फिर भी नहीं किया। तो कहाँ से चाहना सही हुआ? नहीं, इब्लीस क्या है? शैतान। इब्लीस का नाम जानते हैं आप? इब्लीस नहीं, इब्लीस का नाम अज़ाज़िल है। ठीक है, नाम पे मत जाइए। सुनिए सुनिए, अल्लाह ने सजदा करने के लिए बोला था, अल्लाह ने सजदा करने के लिए बोला था। सुनाइए कैसे बना अज़ाज़िल से इब्लीस कैसे बना? हाँ हाँ, अज़ाज़िल एक ऐसा जिन था जो बहुत गुनहगार था। उसे बनाया किसने था? आप क्या बोलना चाहते हैं? आप क्लियर कट बोलिए। सबको बनाया। सवाल है आपके मन में, कितना सवाल है? नहीं, मेरा तो वही है कि अल्लाह ने पलटी क्यों मारा, वो तो जानकार नहीं थे ना। आप यही फिर से आप वही गलत बात बोल रहे हैं। अल्लाह ने पलटी क्यों मारा? अल्लाह ने पलटी क्यों अच्छा मारा? अल्लाह ने कहीं बैठा हुआ है जो पलटी मारेगा? तो अल्लाह ने अपनी बात से क्यों पलट गए, बस ये कह दीजिए। अल्लाह अपने बात पे कहीं नहीं पलटे। कैसे? कहीं भी नहीं पलटे। कैसे? अब पहले में तो कहा कि 10 पे भारी पड़ेगा, बाद में दूसरे पे कहा 2 पे भारी पड़ेगा। हम तो आपको बोल चुके हैं, अभी तो हम आपको बोले। कहाँ, क्या बोले? अगर मान लीजिए आपको किसी के ऊपर भरोसा है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि आपको जो भरोसा हो रहा था कि ये जाएगा
वो चीज तोड़ के लाएगा। हाँ, तो अभी हम देख पा रहे हैं कि ये वो चीज नहीं तोड़ पा रहा है, तो आप तब क्या बोलिएगा? लेकिन मैं कह रहा हूँ, उसके घर के ऊपर उसके कंधे पे चढ़ के तुम वो चीज तोड़ के लाए। लेकिन जनाब मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह तो आगे का भी जानता था ना कि क्या होने वाला है। अरे भाई वही तो हम बोल रहे हैं, अल्लाह आगे का भी जानता था, लेकिन बंदे जो है वो तो आगे का नहीं जानता। देखिए अगर मैं जानता था कि ये बंदे एक अकेला आदमी वो पेड़ का फल नहीं तोड़ पाएगा, तो मैं पहले से ही बता दूंगा ना कि भैया तुम 4-5 लोग मिलके जाओ और तोड़ो। ये जो अकेला, लेकिन अगर मैं नहीं जानता था, नहीं, मैं नहीं जानता था तभी तो अकेले आदमी को भेजा। पूछ रहे फिर सुन नहीं रहे, अपने आप का बसते जा रहे हो। पहले मेरा सुनो ना। बोलिए। पूछ रहे हो जब तो उसका बात सुनो। बोलिए। जब आप नाराज मत होइए। जानते हो कि ये एक आदमी के बस के बात नहीं है। हाँ, तुम जानते हो। हाँ, लेकिन वो आदमी नहीं जानता कि ये मेरा बस का नहीं है। हाँ, लेकिन वो आदमी जानता है कि मेरा बस का है, मैं जाऊंगा इससे तोड़ को ले जाऊंगा। जब वो जाता है वो रियलाइज करता है कि ये मेरा बस का बात नहीं है। हाँ, और एक आदमी लगेगा मुझे, तब जाके आपको सवाल करता है। लेकिन उसके बाद आप बोलते हो कि जाओ इसको लेके जाओ। भैया मैं कह रहा हूँ, मैं तो जानता था ना कि 2 आदमी से बात बनेगी, तो मैं क्यों नहीं बोला मैंने कि 2 आदमी से लेके जाओ। वाली बात आप कर रहे हो। तो ये तो मेरी, देखिए आपको पता था कि वो एक आदमी का काम नहीं है, 4 आदमी का काम है। लेकिन जो आदमी आप भेजे है उसको ये भरोसा था कि मैं ये अकेला कर दूंगा। लेकिन जब वो अकेला वो काम नहीं कर पा रहा है, तब आके अल्लाह को पूछता है, अल्लाह नहीं हो रहा है, बात क्या ये करे? हुई, बात ये हुई, बोलता है कि हमको मालूम था तुम कमजोर हो, नहीं कर पाओगे, नहीं, इसीलिए तुमके बात ये हुई, तुम्हारे ऊपर दया, सुनिए, तुम्हारे ऊपर दया आके हम इसको घटा रहे हैं। अभी आप तुम 1 नहीं 10 नहीं 2 के ऊपर भारी हो गए। मैं बताऊं? मालूम हुआ अभी आपके भेजे में घुसा क्या बात? मैं बताऊं कैसे हुआ? उन्होंने जब बोला कि एक आदमी 10 पे भारी पड़ेगा, तो जो वहाँ के अरब के लोग थे ना, वो लोग तो बोलने लगे कि भैया ये तो मरवाएगा हमें, हम भी अरब और हमें लड़ना भी हमारे ही लोगों से है, कबीले वालों से लड़ना है, तो वो लोग तो हम अकेले रहेंगे और वो 10 रहेंगे तो हमको तो मार डालेंगे। तब उनको डर लगा। फिर उसके बाद दूसरी आयत मोहम्मद ने बताई कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा आप बोला है। अब उनको कमजोरी के बारे में पता चल गया है। मतलब पहली आयत में कमजोरी के बारे में पता नहीं था, क्योंकि बाकायदा बोला गया है कि मुझे अब तुम्हारी कमजोरी के बारे में पता चला है और अब हमने तुम्हारे भार को हल्का कर दिया है। किसने बोला भाई? सब अनाप शनाप बात। मैं कुरान में लेके बैठा हूँ ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सुनिए, यहाँ पे तो साफ लिखा हुआ है कि पहले जब जो आयत में मैं लेके बैठा हूँ, उन्होंने देखिए 66 में उन्होंने शब्द ये बोला है कि अब अल्लाह ने तुम्हारे बोझ को हल्का कर दिया है और उसे मालूम हुआ है कि तुम में कुछ कमजोरी है, तो यदि तुम्हारे 100 आदमी जमे रहने वाले होंगे तो वह 200 पर प्रभावी रहेंगे, और यदि तुम में से 1000 लोग होंगे तो अल्लाह के हुक्म से वह 2000 पर प्रभावी पड़ेंगे। अल्लाह तो उन्हीं लोगों के साथ है जो जमे रहते हैं। अब बोला गया है कि अब पता चला है। 64 नंबर पढ़े यार। 64 नंबर बताइए, उसमें क्या लिखा है? अब थोड़ा पढ़ के बोल दीजिए। ऐ नबी, तुम्हारे लिए अल्लाह ने तुम्हारे ईमान वाले अनुयायी ही काफी हैं। फिर पढ़ूं? बोलिए। ऐ नबी, तुम्हारे लिए अल्लाह और तुम्हारे ईमान वाले अनुयायी ही काफी हैं। आपके साथ रहे हैं, आपके साथ रह रहे हैं, उन सबके लिए अल्लाह काफी है। नहीं, आप काफी है, बिल्कुल सही बात है, अल्लाह काफी है। नहीं ना 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 ना, ऐसा बोला है। ऐ नबी, तुम्हारे लिए, हे नबी, सुनिए मैं बोल रहा हूँ, हे नबी आपके लिए एवं हाँ, आपके लिए और आपके मुसलमान जो सब कंफ्यूज हैं, मुसलमान सुने। नहीं कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि इसको बंगला से ट्रांसलेट करके हिंदी में हमको आपको बोलना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट हिंदी में बता रहा हूँ ना आपको। उन्होंने कहा है कि ऐ नबी, तुम्हारे लिए अल्लाह और तुम्हारे ईमान वाले अनुयायी ही काफी हैं। नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारे अनुयायी काफी है, वही नहीं, उसके बाद है। मैं क्या बता रहा हूँ ना, लिखा है ऐ नबी, तुम्हारे लिए अल्लाह और तुम्हारे ईमान वाले अनुयायी ही काफी हैं। हाँ, अल्लाह काफी है। यहाँ पे जो लिखा गया है अल्लाह काफी है।
ईमान वालों के बारे में भी बोला गया है ना, वो दो बातें बोली हैं, 2 लोगों के लिए बोला गया है ना। मुसलमानों के बारे में बता गया है, जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाए हैं उसको ही बोला गया है मुसलमान। हाँ, अभी आप बोलिए। उसके बाद कहा कि एक ईमान वाला 10 पे भारी पड़ेगा, और दूसरे बार कहा कि एक ईमान वाला 2 पर भारी पड़ेगा, क्योंकि हमें तुम्हारे कमजोरी के बारे में अभी पता चला है। नहीं, अभी पता चला है ये नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कैसे, पता था, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, था। 1 मिनट रुकिए ना। अब अल्लाह ने तुम्हारे बोझ को हल्का कर दिया है, और उसे मालूम हुआ है कि तुम में से कुछ कमजोरी है, मतलब कि उन्हें नहीं पता था पहले में। भाई उनको पता था, ये नबी बोल रहे हैं कि उनको अभी पता चला, अभी पता चला है जनाब। नहीं हुआ है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है अब अल्लाह आपका बोझ हल्का कर रहा है, क्योंकि आप लोग जो कमजोर हो, आप लोगों में कमजोरी है। हाँ, मतलब उन्हें पहले नहीं पता था कि कमजोरी है। भाई पहले पता था, हम आपको क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? पता था कि उनको कमजोरी है, ये अल्लाह को पता था, ठीक है, लेकिन वो बंदों को पता नहीं था कि उनमें कमजोरी है। वो सोचते कि वो एक 100 पे भारी है। इसका हवाला बताइए कि कहाँ बंदे लोग सोचते थे ऐसा? कहाँ? कहीं पे उल्लेख है कि हाँ बंदे सोचते थे कि नहीं वो 100 पे भारी पड़ जाएंगे? ऐसा सोचते थे क्या वो लोग? नहीं है, नहीं, कुरान में ऐसा नहीं है। हाँ, तो आप क्यों बोल रहे हैं कि इसमें से हलाला दीजिए? इसमें नहीं है। हाँ, तो फिर क्या समझा जाए? कि जो मोमिन लोग है वो सोचते थे। हाँ, तो फिर यहाँ पे तो अल्लाह की सोच ही सबके दायरे में है ना। आप मोबाइल में पढ़ते हैं कुरान? सवालों के घेरे में है अल्लाह। मैं बात सुनिए ना, आप कुरान मोबाइल में पढ़ते हैं? कुरान मेरे पास मोबाइल में है, इस टाइम मैं घर पे से बाहर हूँ। अच्छा, हम आपको बोल रहे हैं, आप एक तो कुरान लीजिएगा, 2 लोगों के अनुवाद हैं। सुनिए, फारूक खान नदवी और फारूक खान का मेरे पास अनुवाद है, आप दोनों में मिला के देख लीजिए, दोनों में वही बातें यकसा है। सुनिए ना, शाने नजुल मतलब जिस टाइम पे ये वो सूरा नाजिल हुआ था, हाँ। वो पूरा विस्तारित है, नीचे लिखा रहता है कुरान के नीचे। क्या लिखा रहता है? कुरान शरीफ के नीचे लिखा रहता है ये आयत कब और किस टाइम पे और किस सिचुएशन पे नाजिल हुआ था। जैसे कि तयम्मुम बोल के एक तो जो क्या बोलता है, इतिहास विशेष की बात की गई है ना, तो किसी एक इतिहास आप कैसे कह सकते हैं कि सर्वकालिक है? आप कह रहे हैं कि उस टाइम के लिए बोला गया था, तो आप कहते हो एक तरफ कि सर्वकालिक है, हर एक काल में मानने योग्य है, और दूसरी तरफ कहते हो कि उस काल में बोला गया था। आप मेरे बात सुन ही नहीं रहे और समझ भी नहीं रहे। मैं समझ रहा हूँ, आप 65 और 66 पे बात कीजिए। अरे ये बात सुनिए, पहले मैं बोल रहा हूँ कौन सा सिचुएशन में वो सूरा नाजिल हुआ है, ये आपको पता चल जाएगा। बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो मोबाइल में आता है वहाँ पे शाने नजुल का नाजिल हुआ है, वो आयत मोबाइल में आपको दिखाई नहीं देगा। वो आप देखिए, जब जो सुनिए भाई जनाब, आपने आगे का और पीछे का दिखाएंगे तो हम क्या देखेंगे? आपने एक ही चीज देख रहे हैं कि हम एक खुले मैदान पे गाड़ी पे बैठे हैं। ओहो, अच्छा दिखा रहे। अच्छा, गलती हो गई, आपको दिखा दिया। सुनिए, अब दिखाएंगे, सुनिए, नहीं सुन लीजिए मेरा बात, मेरी बात सुनिए। आपने आगे का और पीछे का दोनों का कहा कि दोनों का पढ़ के देखिए, मैंने दोनों का पढ़ के देखा, लेकिन वही बातें आ रही हैं कि वो अज्ञानी थे। कौन सा से अज्ञानी थे? अल्लाह अज्ञानी थे, उनको पता नहीं था कि अगली आयत में उनको कमजोरी का पता चलने वाला है। अगर उनको कमजोरी का पता चलता तो पहले में ही बोल देते ना। क्या बात, आप तो मतलब जैसे एक बच्चा होता है ना, हाँ? जिसके पास से लॉलीपॉप छीन आप बोलो मानेगा, आप वैसा ही हो। अरे महाराज, मैं क्या कह रहा हूँ महोदय, मानना नहीं चाह रहे भाई, मैं मानना आप ऐसा नहीं, आप सुनने नहीं चाह रहे। आपको इतना कोशिश कर रहा हूँ, इतना बोल रहा हूँ कि आप ऐसा सोचिए,
सोचने के इसके बाद विषय में आप इसके विषय आप में मान लीजिएगा, आप- इसके विषय आप में देख लीजिएगा, इसके सुनिए, विषय आपको में दिखाई आप देगा। बाकायदा सुनिए ना भाई। रिसर्च कीजिए महोदय। अरे आप- सुनिए, रिसर्च आप कीजिए, सुनिए क्या बोल रहा हूँ। अरे काहे अरे आप सुन गुस्सा लीजिए। आप गुस्सा काहे हो उसके रहे बाद हैं? आप बोलिएगा। आप गुस्सा काहे हो रहे हम हैं? गुस्सा नहीं हो बोलिए, रहे। मैं बोलूंगा हम नहीं, गुस्सा आप नहीं है। जब सुनूंगा। हम जोर से बात करते तो ऐसा लगता है कि गुस्सा है, बोलिए गुस्सा नहीं है। बोलिए, मैं सुन रहा मेरा हूँ। बात सुनिए। बोलिए। कुरान में जो आयत नाजिल हुआ है वो एक सिचुएशन में हुआ है। हाँ, ये आपको नहीं बोल रहा है कि उस काल के लिए ही था, अभी वो नहीं है। कुरान हर सिचुएशन के लिए है ना। सूरा था, 2 तरह के सूरा था। एक प्राथमिक काल के लिए था, उस टाइम जब आदम अलैहिस्सलाम उनके बेटे और बेटी के साथ निकाह करा रहे थे, वो टाइम पे ठीक है, अभी हाँ, नहीं है, हाँ, अभी जायज नहीं है, अच्छा। ठीक है। हाँ। लेकिन और कुछ आयत है जो एकदम से मतलब कयामत के दिन तक उसके ऊपर अमल किया जाएगा। जैसे कि नमाज बोल के कोई शब्द नहीं है कुरान शरीफ में, वहाँ पे है सलात, हाँ, ठीक है। सलात नाम के है, नमाज नाम पे कोई भी नहीं है। तो सलाद से मुराद वही नमाज और ही है ना। सुनिए ये क्या बात कर रहे हैं आप? बात करने दीजिए, फिर आप एक तो नहीं क्लियर कर रहे, दूसरा घुसे हुए अच्छा, हैं। बोलिए महोदय, बोलिए। तो आप जो हमको बोल रहे हैं कि उनको पहले नहीं पता था, अभी पता चला, उनको सब चीज शुरू से खत्म तक पता था, ठीक है। हाँ। लेकिन बंदों को नहीं पता था। और ये अगर आपको जानना है तो कुरान का हार्ड कॉपी किताब, कुरान का किताब लेके हाँ। आप जो आयत पढ़ते हैं, ठीक, उसका नीचे लिखा होता है कौन सा टाइम पे ये आयत नाजिल हुआ था और कौन सा सिचुएशन पे ये आयत नाजिल हुआ था। लेकिन एक बात, दूसरी बात सुनिए, बोलिए। मैं जो आपको बोल रहा था कि तयम्मुम, ये जो हम लोग वुजू करते हैं ना, वुजू के टाइम पानी लगता है ना, हाँ, तो एक सिचुएशन ऐसा आया था कि नबी जी जब बाहर गए थे, एक मतलब वो सफर में गए थे, तो उस टाइम वहाँ पे पानी नहीं मिला था, हाँ, ठीक है। तो पानी नहीं मिला था उस टाइम पे आयशा भी उनके साथ थी, ठीक है। तो नमाज काजा हो जाएगा, वुजू ना होने से नमाज काजा हो जाएगा। उस टाइम पे एक आयत नाजिल होता है उनसे, अच्छा, वो अल्लाह के तरफ से आता है। ओहो, मतलब जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनको बोलता है, सनम बोलते हैं। अल्लाह को बोला, सुनिए, हाँ, पहले बात सुन लीजिए। बोलिए। उन्होंने अल्लाह को बोला कि अल्लाह, यहाँ पे तो पानी नहीं है, हम लोग नमाज भी नहीं पढ़ कर पाएंगे, नमाज काजा हो जाएगा, समस्या वुजू नहीं कर पाएंगे, जी, वुजू नहीं कर पाएंगे तो नमाज कैसे होगा? बिल्कुल, जो पेशाब किए हैं, पानी लिए हैं, लेकिन फिर भी वुजू टूट गया है, वो तो है। ये सब होने के बाद तो बड़ी समस्या हो गई। सलाम के अल्लाह की तरफ से जिब्राइल अलैहिस्सलाम के द्वारा नबी के पास ये आया आता है, हाँ, अगर तुम्हारे पास पानी नहीं होता है तो तुम धूल से हाँ, अपना वुजू बना सकते हो, उसे तयम्मुम कहता है। तभी वो ठीक है, पत्थर से तो 2-5 बार रगड़ते हैं। सुनिए, ये जो सिचुएशन है, हाँ, ठीक है ना, हाँ, तो अगर आप बोलिएगा कि अल्लाह को पहले मालूम नहीं था कि वो धूल मिट्टी के रास्ते से जाएंगे, वहाँ पे पानी नहीं रहेगा रेगिस्तान में, हाँ, अल्लाह को मालूम नहीं था। हाँ, मालूम नहीं अल्लाह था। को वो पूछे, अल्लाह को मालूम नहीं था, ये मत बोलिए। हाँ, जब वो जा रहे हैं तो उन्होंने अल्लाह से पूछा, अल्लाह हम इस दुविधा में, इस मुसीबत में पड़े, इसका हल निकालिए। एक साथ क्यों नहीं? अल्लाह ने नहीं, उनको मैं कह बोला रहा है। हूँ महोदय, तब अल्लाह ने उनको बोला है। मैं कह रहा हूँ महोदय कि एक साथ क्यों नहीं भेज सकते थे? रह के क्यों भेज रहे थे? एक साथ तो नहीं दिए गए। सूरत हाल को देखते हुए नहीं, मैं कह रहा हूँ महोदय, सुनिए, कोई भी सूरा का कोई भी आयत एक साथ उनके ऊपर नाजिल नहीं हुए। वही कह रहा हूँ, सूरत हाल जैसे बनती गई वैसे आयत नाजिल होती गई ना। क्या? सूरत हाल जैसे बनते गए उसी प्रकार से आयतें नाजिल होती गई। हाँ, जैसे मुसीबत आप फेस कीजिएगा वैसे मुसीबत का आपका प्रश्न जागेगा मन में। तो वही मैं कह रहा हूँ कि उनको पता नहीं था कि हाँ कैसी सूरत हाल बनने वाली है। अल्लाह को अगर पता होता तो एक बार में ही नहीं बता देते। वही बात पे अकड़े हुए हैं कि अल्लाह को नहीं पता था। हम तो बोल रहे अल्लाह को पता था, बंदों को पता नहीं था। अरे लेकिन अल्लाह को पता था ना। मैं तो कह रहा हूँ बंदों को नहीं पता था। सुनिए, अभी ये जो बात कर रहे हैं ना, ये पूरा एकदम मजाक कर रहे हैं आप। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं। अरे अभी आप मजाक कर रहे हैं। अरे ना, बोले अल्लाह को पता था, जो मजाक को पता था। जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी कैसे मजाक करेगा वो कोई?
अल्लाह को 1000 टाइम अल्लाह को 1000 टाइम अगर मालूम था, लेकिन बंदों को एक टाइम मालूम नहीं था। मैं कह रहा हूँ बंदों को अगर प्रॉब्लम फेस करेंगे, उसके बाद ना वो किसी से हेल्प मांगेगा, तो वो अल्लाह से हेल्प तब मांगते थे, तब अल्लाह उनको बोलते थे, तब अल्लाह उनको भेजते थे। अरे भैया मैं कह रहा हूँ, जैसे अब देखिए सूरह अन-नहल में ही बोला गया है कि हम जब किसी आयत की जगह दूसरी आयत बदल कर लाते हैं तो अल्लाह भली भांति जानता है जो कुछ भी अवतरित हो रहा है, ठीक है, ऐसा कहा है ना। तो इसमें दो व्यक्ति हैं, बोला गया है कि जब हम किसी को बदलते हैं तो अल्लाह भली भांति जानता है। ऐसा होना चाहिए था कि जब अल्लाह किसी को बदलता है तो अल्लाह भली भांति जानता है, या फिर हम किसी को बदलते हैं तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि हम अगर किसी को बदलते हैं तो अल्लाह भली भांति जानता है। और अगर आप कह रहे हो कि कुरान कलामुल्लाह है, तो यहाँ पे दो दो व्यक्ति आ रहे हैं ना। बदल कौन रहा है यहाँ पे महोदय? दो दो व्यक्ति आ रहे हैं। बदल कौन रहा है दुनिया में? बदल कौन रहा है? अल्लाह आके बदल रहे? अल्लाह आकर तो बदल नहीं रहा है। कुरान कलामुल्लाह है, कुरान अल्लाह ने बोली है। भाई क्या बोल रहे हैं आपको हम? मैं कह रहा हूँ कुरान अगर अपने हाथ से आके बदल रहे हैं किसी को। एक मिनट मेरी बात सुनिए, जैसे बोला गया है, नहीं मैं फिर से आपको बता देता हूँ। अल्लाह ने सूरह अन-नहल में 101 की आयत में बोला है कि जब हम किसी आयत की जगह दूसरी आयत बदल कर लाते हैं तो अल्लाह भली भांति जानता है। जबकि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, अगर अल्लाह की वाणी है तो अल्लाह को ऐसा कहना चाहिए था कि जब हम किसी आयत को बदलकर दूसरी आयत लाते हैं तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। या फिर ऐसा होना चाहिए था कि जब अल्लाह किसी आयत को बदल के दूसरी आयत को लाता है तो अल्लाह भली भांति जानता है। इसमें बोले सूरह अन-नहल में, सूरह अन-नहल में आयत नंबर 101। हाँ, उसमें क्या बोला गया है कि जब हम किसी आयत को बदलकर दूसरी आयत लाते हैं तो हम भली भांति, अल्लाह भली भांति जानता है। हेलो, हाँ आप देख लीजिए। हेलो, हाँ, अभी आप आइए, अपने क्लियर कीजिए। हाँ, अभी आप अपने क्लियर कीजिए जो अभी आप बोल रहे थे। हाँ, सूरह अन-नहल में बोला गया। क्या बोल रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं? अभी जो आप बोल रहे हैं तो अल्लाह को तो मालूम था भाई, अल्लाह को तो मालूम था, तो वही नहीं मालूम था ना। उनकी प्लानिंग शुरुआत से ही गड़बड़ होती गई। कैसे? मैं बताता हूँ ना, अल्लाह को कैसे नहीं पता था। मेरी भी एक बात सुन लीजिएगा। अल्लाह की प्लानिंग शुरुआत से गड़बड़ी नहीं है भाई। मेरी बात तो सुनिए, अनाप शनाप बात मत कीजिए भाई। मेरी बात अभी भी सनातन धर्म के लेके कोई फालतू में मेरी बात नहीं की। ठीक है, मेरी बात सुनिए। आप बोले मेरी बात सुनिए, उसके हिसाब से मैं बोल। मेरी बात सुनिए महोदय, मेरी बात सुनिए जनाब। अभी भी आपके माँ को गाली नहीं दी है जनाबे अली, मेरे माँ को मत गाली दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जनाबे अली, पसंद नहीं है वो अलग। अच्छा ठीक है जनाबे अली, मेरी बात सुनिए। मानते वो अलग जनाब, लेकिन जनाब जैसे माँ मेरे काबिल दोस्त, मेरे काबिल दोस्त मेरी बात तो सुनिए। मुझे जन्म दिया, बिल्कुल मेरे काबिल दोस्त मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ने बनाया फरिश्तों को, फरिश्तों में से एक क्या नाम से इब्लिस बन गया, शैतान बन गया, और फिर उसके बाद उन्होंने बेहिश्त में रखा आदम और हवा को। उसमें भी गड़बड़ हो गया, वो लोग खा गए, फल खाने के लिए मना किया था, तो फिर उसके बाद उन्हें हटा के जमीन पे फेंक दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने किताबें नाजिल की, तौरात, जबूर, इंजील। तौरात में क्या कमी रह गई थी कि जबूर भेजा, जबूर में क्या कमी रह गई थी, इंजील भेजा, फिर उसके बाद कुरान भेजा। तो ये सब प्लानिंग गड़बड़, इसको क्या कहा जाए, प्लानिंग गड़बड़ी हुई ना उनकी। हो गया, हाँ हो गया। अभी हम बोलेंगे बिल्कुल बिल्कुल, आराम से सुनूंगा। ये जो आप बोल रहे हैं कि भेजते में जन्नत में जब आदम और हवा को रखा, ठीक है, नहीं शैतान से शुरू कीजिए ना। कहाँ से शुरू करें आप? फरिश्तों से मैंने बताया था ना, फरिश्तों को बनाया। सुनिए, जब दुनिया का, एक मिनट, मेरा बॉस आ गया, हम आपको बाद में कॉल। अच्छा ठीक है।